चलिए अपन यहाँ पे टैली लाइन ओपन करते हैं। आप टैली ओपन करेंगे तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। आप इसमें HTML प्रेस करेंगे, इस टाइप से कंपनी ओपन हो जाएगी। आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, इस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। फिर आप F1 प्रेस करना, अपन ने जो कल कंपनी बनाई थी वही अपन को सिलेक्ट करना। आप F1 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे कंपनी देखने को मिल जाएगी। अब अपन ने अपनी कंपनी को पासवर्ड दिया था, अपनी कंपनी स्टार वाली है। अपन को नंबर दिया ही था कंपनी का 10357। आप इस पे जाके एंटर करना, पासवर्ड अपन ने दिया था 123, एंटर करेंगे। देखिए यही था अपनी कंपनी का नाम। जब अपन टैली गोल्ड पासवर्ड देते हैं कंपनी का नाम शो नहीं होता, लेकिन जो आपने सेकंड पासवर्ड इसमें यूज किया था, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, उसमें आपको कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। अब पासवर्ड दिया, सॉरी पहले अपन ने यूजर नेम दिया था ICIC, पासवर्ड दिया था 1234, एंटर करेंगे, अपनी कंपनी ओपन हो जाएगी। इतना आ गया था आपको। उसके बाद अपन ने इसमें एंट्री की थी, पेशेंट जो आते हैं उनके पहले अपन लेजर बनाते हैं। आप एंट्री करते हैं ALC से, आप उनके नाम पे लेजर बनाते हैं। जैसे ये सुहाना शर्मा आपके पास है, आप इनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर आप डाल दें यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इन्हें क्या प्रॉब्लम है, जैसे अपन ने डाल दिया हाई फीवर, ये इस टाइप से आप टाइप कर देते हैं, एंटर करते हैं, फिर एंटर, अंडर में ही आ जाएगा डायरेक्ट इनकम। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इतना आ गया था आप लोग। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। एस्केप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आते। अब बाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। पेशेंट आपको फीस दे रहा है, पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी एंट्री की, अब आप उससे चेकअप चार्ज ले रहे हैं, तो आप एंट्री किसमें करेंगे, रिसिप्ट बाउचर में। आप प्रेस करना F6, तो यहाँ पे रिसिप्ट बाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने देखा है अपन एंट्री करते हैं बाय और टू में, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F12। आप F12 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंड। इस ऑप्शन पे जाके आप इसे नो कर देंगे। जैसे ही आप इसे एंड प्रेस करके एंटर करेंगे नो होगी। अब आप एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए, या आप कंट्रोल A कर दीजिए, सेव हो जाएगा। अब देखिए अब आ रहा है यहाँ पे टू और बाय, मतलब आप F12 प्रेस करेंगे, अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट। अगर आप नो कर देंगे तो वहाँ पे टू और बाय आ जाएगा। डेबिट और का मतलब होता है बाय, क्रेडिट का मतलब होता है टू। अगर आप उसमें एंट्री करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन बाय और टू में कर रहे थे, इसीलिए अपन ने इसको चेंज कर दिया। अब पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी एंट्री कर दी, आपको पेशेंट आपको चेकअप चार्ज दे रहा है, तो पेशेंट कौन है, देने वाला, अपन कौन है, पाने वाला। टू में अपन लिखेंगे पेशेंट का नाम, अभी अपन ने एंट्री की सुहाना शर्मा, एंटर करते हैं। इनसे आप चार्ज ले रहे हैं 500, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अपने पास केस आ रहा है, बाय में आ जाएगा केस। ये पेशेंट आपको क्या दे रही है, केस दे रही है, आप बाय में क्या लिख देंगे, केस। क्या डायरेक्ट इनकम, अभी अपन और लेगा बनाएंगे ना, हम आपको बता देंगे। ठीक, टू में आप लिखेंगे पेशेंट का नाम, बाय में आप लिखेंगे केस, फिर आप यहाँ नरेशन डालना बी चेकअप चार्ज रिसिप्ट, और यहाँ पे आप डाल देना टोकन नंबर। जैसे आपने देखा होगा अपन जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपका नंबर दे दिया जाता है, तो आपका नंबर इस पेशेंट के बाद आएगा, अपन तो टोकन नंबर लिखते हैं, वो आप यहाँ डाल देना। जैसे आपने ना टोकन नंबर दे दिया 5, अब आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब आप देखना है अभी अपन कहाँ पे हैं, वाउचर एंट्री, अभी आपने सुहाना शर्मा की एंट्री कर दी, इतने में ही आपके पास नेक्स्ट पेशेंट आया, अब आपको उसकी एंट्री भी करना है, उससे भी आपको सेम चार्ज लेना है 500 रुपये। अपन के हॉस्पिटल में चेकअप चार्ज 500 रुपये डिसाइडेड है कि पेशेंट को बीमारी कोई भी, मतलब उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो,
चेकअप चार्ज आप उनसे 500 रुपये नहीं। अब आप इसमें एंट्री करेंगे जैसे पाउचर में। अब अपन 2 में पेशेंट का नाम लिखेंगे, लेकिन अभी जो पेशेंट आपके पास आया है आपने उसकी एंट्री अभी नहीं की है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप एसटीएफ से बैठ जाएंगे, फिर आप यहाँ पे लेजर बनाइए, फिर वाउचर एंट्री करिए। अगर आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना, अभी अपन वाउचर एंट्री पे थे, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से डायरेक्ट प्रेस करना अल्टर प्लस सी, आप डायरेक्ट लेजर पे आ जाएंगे, अल्टर प्लस सी। अब यहाँ अपन लिखेंगे पेशेंट का नाम, आप पेशेंट का नाम डालेंगे, यहाँ आप डाल देंगे मोबाइल नंबर, और यहाँ आप डाल देना इनको प्रॉब्लम क्या है, अभी अपन डाल देते हैं कोल्ड, एंटर करना, फिर एंटर, अंडर में ही आ जाएगा। कोल्ड को सर्दी जुकाम होता है ना, उसको बोलते हैं, अंदर में आ जाएगा डायरेक्ट इनकम में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पेशेंट की एंट्री होगी, एंट्री करने के बाद अपन उसे चेकअप चार्ज लेते हैं। अब यहाँ आप डाल देंगे अमाउंट, कितना लेना है, 500। बाय में आ जाएगा केस, अब मान लेते हैं हाँ अभी अपन केस डाल रहे, बाय में आ जाएगा केस, एंट्री क्या होगी, 2 में पेशेंट का नाम, बाय में केस, एंटर करेंगे। इन्हें आपको फिर से टोकन नंबर देना, उन्हें आपने अलग दिया था, इन्हें आप अलग देंगे, लेकिन बाकी पूरा नरेशन आपको सेम रहेगा, नरेशन वही रहेगा, बी चेकअप चार्ज से। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है अपना टोकन नंबर, उन्हें 5 दिया था तो उन्हें 6 दे देंगे। अब बार बार आपको पूरा टाइप करना पड़ रहा है, अगर आप चाहते हैं आपको इतनी पूरा टाइप न करना पड़े, तब आप क्या करना, नरेशन को कॉपी कर लेना। अब नरेशन आप कॉपी कैसे करेंगे, नरेशन कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। एमएस वर्ड एक्सेल में आप कंट्रोल सी करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी, और एंटर करके आप सेव कर देना, आ जाएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेशेंट की एंट्री करेंगे, अभी हम सिर्फ आपको करके बता रहे हैं, जैसे आप इनसे 500 रुपये चार्ज ले, 2 में पेशेंट का नाम, बाय में किया सका, सेम नरेशन डाल, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्टर वी, वो नरेशन पेस्ट हो जाएगा। अब चेंज क्या करना है अपन उसे, टोकन नंबर 7 हो जाएगा, यहाँ डाल देंगे 7, आ जाएगा। इसको सेव नहीं कर रहा था, कितना रहना, आ जाएगा आपको। अब आपने देखा अपन ने लास्ट टाइम सुमन की एंट्री की थी, आपने देखा है जब भी अपन हॉस्पिटल वगैरह में चार्ज जमा करते हैं, वो आपको इतना बड़ा स्लिप निकाल के देते हैं डॉक्टर की तरफ से, आपको रिसेप्शन पे जब आप चार्ज जमा करते हैं आपका पर्चा बन जाता है, वो जब आपको स्लिप देते हैं उसी पर्चे की हेल्प से आप अंदर जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उस पर आपकी एंट्री रहती है कि आपने 500 रुपये जमा कर दिए, तब आपको बिल निकाल प्रिंट निकालना है। अब आप प्रिंट निकालना अभी भूल गए, अपन ने नहीं निकाला सुमन सेन का, तब आप देखना आपके कीबोर्ड में डायरेक्ट स्पेशल कीज दी रहती है, इस स्पेशल कीज में एक की रहती है पेज अप के नाम से, आप पेज अप प्रेस करना, लास्ट वाली एंट्री आ जाएगी, यही थी। अब आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से आ जाएगा, आप ऐसे कर देना यहाँ पे यस, तो देखिए प्रिंट निकल के आ रहा है। अब अपन यहाँ पे जूम करेंगे तो ये प्रिंट आता है। अब अभी आप सोच रहे हैं अभी अपना इस टाइप से सिंपल प्रिंट आ रहा है, इस पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, फीस के बारे में। जब भी आपको जब हॉस्पिटल वगैरह से मिलता है उसमें फीस के साथ स्पेस रहती है जहाँ पे डॉक्टर अपनी दवाई वगैरह लिख के दे देते हैं, वो क्या होता है, फॉर्मेट तैयार होता है। जब अपन टैली का सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं फिर अपन उस टाइप का फॉर्मेट बना लेते हैं, जब भी आप प्रिंट निकालेंगे प्रिंट आपका निकलेगा यहीं से, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, लेकिन फॉर्मेट कौन सा रहेगा, जो आपने तैयार किया, आ जाएगा आपको जो। अब अपन एसटीएफ से पेज चलते हैं। अब अभी आप लोग को जितना बताया इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बता देंगे, कर लेंगे आप सब। अब आपने देखा अभी तक अपन वाउचर एंट्री कर रहे थे, पेशेंट आपके पास आते थे, आप उनकी एंट्री करते थे और आप उनसे चेकअप चार्ज ले लेते थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं परामर्श शुल्क। ठीक, अब आपने पेशेंट का चेकअप करने के बाद आपने उन्हें बताया आपको एडमिट होना पड़ेगा। आपने देखा अपन एडमिट होने का चार्ज अलग से लेते हैं, एडमिट होने का चार्ज हमेशा अलग से लगता है। अब एडमिट हो रहा है तब भी पेशेंट आपको चार्ज देंगे, पेशेंट देने वाला है आप पाने वाला, एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करना है, में पेशेंट का नाम ही आपको लिखना है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा सुमन सेन, ये आपके पास है,
آپ نے ان سے چیک اپ کیا، تب آپ نے ان سے